नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी, ममता बनर्जी बोली कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकराया, इंडिया में बनी रहूंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। ममता ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया, हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी हुई है। यह वे सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2019 से लोकसभा चुनाव में जीता था। कांग्रेस के अलावा बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी हैं जो 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। ममता ने बुधवार को हावड़ा में मीडिया से कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई, मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेकुलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। मैं अब भी इंडिया का हिस्सा हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अयोध्या में आई रामलहर, श्रद्धालुओं के लिए 1 घंटा बढ़ाया गया दर्शन का समय। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने आराध्य श्री राम के दर्शन करने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आचार्य सत्येंद्र दास ने आज तक को बताया कि भक्तों की भीड़ को देखते हुए दर्शन का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 6:30 बजे से 12 बजे राजभोग और फिर आरती के बाद दर्शन के लिए राम मंदिर के पट खुलेंगे। राजभोग के बाद 2 घंटे के विश्राम समय को कम कर दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी बता दें कि मंगलवार को आधिकारिक तौर पर राम मंदिर खुलने के पहले दिन रिकॉर्ड बन गया है। 5 लाख राम भक्तों ने मंदिर खुलने के पहले ही दिन रामलला दर्शन किए। इस दौरान भारी भीड़ की वजह से कुछ लोगों को हल्की चोटें लगने की भी खबर सामने आई। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए स्थिति का जायजा लिया। योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि अति विशिष्ट मेहमान अभी 10 दिन तक अयोध्या न आए, अगर आए तो प्रशासन या श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को बताकर ही आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को कराएंगे गिरफ्तार, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। असम के गुवाहाटी में पुलिस के साथ कांग्रेस समर्थकों के कथित झड़प के बाद राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर पुलिस के साथ हिंसा, उकसावे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि वे लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। शर्मा ने कहा कि अगर हम अब कार्यवाही करते हैं तो वे इसे राजनीतिक कदम बताएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने इस दौरान उन मंदिरों के नाम भी गिनाए जिनका दौरा राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में नहीं किया था। इसमें असम का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भी है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य विवाद शुरू करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल की पहली इलेक्ट्रिक कार 2028 में आएगी। टेस्ला की तरह ऑटोमेशन ड्राइव फीचर मिलेंगे। पहले बिना स्टीयरिंग व्हील वाली ईवी का प्लान था। जी हां दोस्तों, अमेरिका टेक कंपनी एप्पल अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 2028 में लॉन्च करेगी। इससे पहले कंपनी एप्पल ईवी को 2026 में लॉन्च करने वाली थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। 2028 में लॉन्च होने वाली यह कार पुराने प्लान के अनुसार पूरी तरह से ऑटोमेटिक ना होकर सेमी ऑटोमेटिक होगी। इससे पहले कंपनी का प्लान एप्पल ईवी को बिना स्टीयरिंग व्हील के लॉन्च करने का था। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपनी लॉन्चिंग स्ट्रेटजी में बदलाव किया है, जिसके तहत एप्पल कार को टेस्ला और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ही लेवल 2 सिस्टम पर डेवलप की जा रही है। एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट केविन लिंच 2021 से इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। लिंच के गाइडेंस में ही कंपनी ने पुराने स्ट्रेटजी में यह बदलाव किया है। इसमें ड्राइवरों को ऑटो पायलट सिस्टम के बावजूद ड्राइविंग के दौरान जरूरत पड़ने पर कंट्रोल देने के लिए तैयार रहना होता है। पहले इसे लेवल 4 ऑटोनॉमी के साथ डेवलप करने की प्लानिंग थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा आपके जनरेशन को जेन जेड कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी कहूंगा। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एनसीसी कैडेट्स की एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड 2 कारणों से खास है। पहला, यह 75वां गणतंत्र दिवस होगा और दूसरा, यह देश की नारी शक्ति को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद कैडेट्स के साथ कहा कि आपके जनरेशन को जेन जेड, जेन जी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी कहूंगा। आप देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेन जी 1995 से 2009 के बीच पैदा हुए लोगों को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेसबुक के जरिए संपर्क, मशहूर होने की चाहत, संसद कांड के आरोपियों के बारे में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर हंगामा करने की घटना को हुए 40 दिन से भी अधिक समय बीत चुका है। इस मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उनका पॉलीग्राफी, नार्को और ब्रेन मैपिंग
डोपिंग टेस्ट भी हो चुका है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि सभी आरोपी मशहूर होने के लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इतना ही नहीं, अपने साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने खुद ही पैसे एकत्रित किए थे। आरोपियों को लगता था कि पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रिहा कर देगी, क्योंकि उनका अपराध गंभीर नहीं है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरी साजिश का मास्टरमाइंड मनोरंजन डी है। वो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर भगत सिंह फैन क्लब पेज चलाता था। इसका इस्तेमाल समान विचारधारा वाले लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए, प्रेरित करने के लिए करता था। वो लोगों को उकसाता था, मशहूर होने के लिए, क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए कहता था। आरोपी पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। उन लोगों ने संसद में हंगामे की योजना 1 साल पहले बनाई थी। हालांकि उनके फैन क्लब में हर कोई संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने जैसी आत्मघाती विचार से सहमत नहीं था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के लिए बनी 2 और प्रतिमाएं सामने आई। पहली श्यामल रंग की तो दूसरी सफेद संगमरमर की, मंदिर में ही की जाएंगी विराजित। जी हां दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में बालक राम यानी कि रामलल्ला विराजमान हो चुके हैं। इसी बीच राम मंदिर के लिए बनाई गई दूसरी और तीसरी मूर्ति भी सामने आ गई है। दूसरी मूर्ति सफेद मकराना संगमरमर से बनी है, जबकि तीसरी मूर्ति भी रामलल्ला की प्रतिमा के रंग यानी कि श्यामल रंग की ही है। तीनों की लंबाई 51 इंच है। तीनों प्रतिमाओं में कमल आसन पर भगवान को विराजित दिखाया है। भगवान के 5 साल के बालक स्वरूप को तीनों में ही दर्शाया गया है। रामलल्ला के अलावा भगवान राम के दोनों प्रतिमाओं को राम मंदिर के अलग अलग फ्लोर पर स्थापित किया जाना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे, ममता बनर्जी के बाद आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन के लिए एक के बाद एक बड़े झटके वाली 2 खबरें सामने आई है। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने घोषणा की है कि वह कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे। पार्टी 13 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेगी। 13 सीटों के लिए 40 नामों पर विचार चल रहा है। उम्मीदवारों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। इसी के साथ साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ तालमेल को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी 2 टूक कहा कि उनकी पार्टी राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ममता ने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अग्नि 5 जैसी खतरनाक मिसाइलों की झांकी लेकर कर्तव्य पथ पर आएगी डीआरडीओ की महिला वैज्ञानिक। जी हां दोस्तों, देश की सेनाओं को ताकत देने वाली संस्था का नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ की तरफ से खतरनाक मिसाइलें, फाइटर जेट, कमांड कंट्रोल सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण चीजों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस वर्ष की झांकी पृथ्वी, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष जैसे 5 आयामों में रक्षा कवच प्रदान करके राष्ट्र की सुरक्षा करने में महिला सशक्ति विषय पर आधारित है। डीआरडीओ की महिला वैज्ञानिकों का रक्षा अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान रहा। इस झांकी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुनीता देवी जेना दस्ते की कमांडर होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रहाणे पुजारा की अनदेखी पर बोले रोहित शर्मा, टीम के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हुए, पर युवाओं को मौका देना जरूरी। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट स्पेशलिस्ट बैटर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को टीम में शामिल न करने पर पहली बार बयान दिया है। रोहित ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हुए हैं। पुजारा और रहाणे शानदार खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन युवाओं को भी मौका देना जरूरी है। रोहित ने यह बात हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के एक दिन पहले कही। ऐसा माना जा रहा था कि शुरुआती 2 टेस्ट में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में रहाणे या पुजारा में से किसी एक को मौका मिल सकता है, लेकिन अजीत आगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने ऐसा नहीं किया और युवा रजत पाटीदार को मौका दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंग्लैंड से 5 मैचों की सीरीज से पहले बुधवार को प्री मैच कॉन्फ्रेंस में रोहित ने यह सब बातें कही।